तो सदा सुखद दुख पुरजिन सारगी। सदा सुखद दुख पुंज नशा। दुख की कहीं दवा मिलेगी? दुख की दवा संसार में कहीं नहीं। अगर दुख की कोई दवा है तो यही भगवान की कथा है। जिस तरह बंधु हम और आप यहाँ इस पुण्य भूमि में, पावन पवित्र भूमि में कथा सुनने के लिए एकत्रित होकर आए और नियम से सुन रहे हैं, करावा बांध के सुन रहे हैं कि हम 7 दिन तक भगवान राघव सरकार की कथा सुनेंगे। इसी तरह अनंत पर्वत हनुमान जी महाराज ने एक बार नियम लिया कि हम रोज कथा सुनेंगे और रोज कथा कहेंगे। जब हम आप कथा करते हैं ना तो हनुमान जी किसी न किसी वेश में आकर कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी ने नियम ले लिया कि हम कथा रोज करेंगे। और धर्म जो होता है, धर्म में 4 बातें मुख्य तौर पर होती हैं: देश, काल, समय और परिस्थिति। इनके अनुसार होता है। अब हनुमान जी ने नियम ले तो लिया, लेकिन जब हनुमान जी लंका में पहुंचे वो अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे माता जी बड़ी दुखी हो रही हैं। हनुमान जी ने सोचा भगवान अब तो विदेश में आ गए, अब यहाँ कथा कहाँ करें? यहाँ कथा सुनने वाला है कौन? लंका। अब बोले कुछ भी हो, हम तो यहीं से कथा शुरू करते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने कथा शुरू की, मेरे कहने का मतलब है कथा सुनने से होता क्या है? क्यों सुनी जाती है? क्यों सुनते हैं? जब हनुमान जी महाराज ने कथा शुरू की तो क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते ही सीता कर दो। जानकी जी का दुख समाप्त हो गया, भाग खड़ा हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कथा सुनने से संसार के कष्ट, संसार के क्लेश, संसार के दुख दूर भागते। अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो केवल कथा के अलावा दूसरा आश्रय भी नहीं। कथा का आश्रय ले लो, क्योंकि संसार में दुख की दवा है ही नहीं। ये भगवान की कथा ही है जो सुख को बढ़ाती हो, दुख को मिटाती। अगर दुख मिटाना है तो भगवान की कथा सुनो। राम जी की कथा सुनने से जीव की व्यथा का समापन हो जाता है, लेकिन सुनना पड़ेगा। सुनो, समझो, फिर जीवन में उतारो, तब तो कथा का महत्व है। सुन समझे जन मुदित मन मज्जत अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। इस राम कथा जो है वो जीने की कथा है और कृष्ण कथा सुनने की कथा है। कृष्ण कथा कानों में रस घोलती है, लेकिन राम कथा जीने की कथा है, जीने का तरीका बताती है। इसलिए राम कथा तो जीवन में उतारने की कथा है बंधु। और जिसकी जीभ पर एक बार राम कथा का रस चढ़ जाएगा उसको संसार के सभी रस फीके लगेगा, कोई रस अच्छा नहीं। लेकिन हम आप तो मजबूरी में भी नहीं सुन सकते। एक सेकंड बैठे के कथा में भाई कलश यात्रा हुई तो 400-500 लोग थे, और जैसी कलश यात्रा समाप्त हुई लोग बाबा ने भागना शुरू किए।
अब जैसी कथा शुरू हुई तो केवल एक माता जी बैठी है। पंडित जी बोले, बोले माता जी आपका कथा अच्छी लग रही हो, तो एक कोई ना के सब भर गए। माता जी बोली, बोले महाराज जाने तो भगवान के संग है, तो मजबूरी में बैठे। बोले तो बोले, बोले महाराज खूब जिनने कहा खूब करो, जिनने बोला है तो खूब करो आप प्रेम से, हमें कोई देना देना नहीं। हम तो ये कहाँ बैठे थे, आप हमारी दरी पे बैठे, हमारी दरी उचक दो, हम सब पे हाथ जा रहे हैं, हम मार तुम्हारे कथा को नहीं बैठे, तुम करो। तो कहने का तात्पर्य है कि जाती रही भावना हो जाती रही भावना शरीर मिला है, ऐसे नहीं मिल गया। बड़े भाग मानुष सुर दुर्लभ सदग्रंथ, बड़े भाग पाई सत्संग, बिनहि प्रयास होहि कुछ नहीं करना है, बिना प्रयास के ही काम बन जाता है। लेकिन हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन का लक्ष्य ही भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा किसी योनि में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है तो ये भगवान की कृपा नहीं। अगर घोड़ा बना देंगे तो गधा बना देंगे, बड़ा बना देंगे, क्या करें? ये भगवान की कृपा नहीं। और भगवान तो कृपा करते ही हैं, हम आप भजन करें अथवा ना करें, उनका तो कृपा करने का काम है ही। लेकिन आजकल समस्या ये है कि अगर किसी से को वही चलो, कथा शुरू होगी, चलो अब चले यार, बहुत पेड़ दिन पे यार कल चले और चले, बात तो शुरू गई, शुरू तो हम बात बताया कुछ नहीं होने की बात पूजन किया रहा है, कल चले दूसरे को तुम चलो। अरे यार हमें इतना टेंशन है यार दिमाग में कि आज तो कुछ मत पूछो, हम आपको सर दर्द कर रहा हूँ, नहीं जा सकता। अब सुनो आदमी से तो कथा की कि चलो नहीं करे, और कोई आदमी से अगर आप जाकर पास के चल रहे तो तुरंत कथा में आ जाए तो 3 घंटा ऐसे लगे कि भगवान कभी आरती हो, और ताश खेल से बैठ जाए तो 8 घंटा का पता नहीं चलता। इसलिए काम है, अच्छे काम को कभी कल्पना मत डालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पर रहे होएगी बहुर करेगो कब। इसलिए कह रहा हूं कि कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। कल का कुछ गाना है, कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। कल का कोई भरोसा है? मैं आपको भी 10 बजे कथा सुना रहा हूं, 10:30 बजे में सुना पाऊंगा, मैंने कोई गारंटी है नहीं। आप सुन पाएंगे तो कोई गारंटी है? हमने एक कदम आगे रखा
दूसरा रख पाएंगे इतनी कोई गारंटी है किसी की? हमने सांस जो खींचा छोड़ पाएंगे इतनी कोई गारंटी है? अपना परख मैंने बंद किया उसको खोल पाएंगे इतनी कोई गारंटी है? लेकिन बाउंड्री बरसात से हुआ, मकान की बाउंड्री अच्छा, नाती को भी होती है, समय का कुछ पता नहीं है, 1 सेकंड का पता नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि अच्छे काम को कर कभी नहीं करता। क्यों? अरे पल में प्रणय हो तो पल क्या करे। कल तो ठीक है, जब 24 घंटा निकलेंगे तभी तो कल आएगा, ठिकाना तो नहीं पल का। पल में प्रणय हो तो पल क्या करे, वो पल की कला न जाने क्या करे। पल